दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हिंदुस्तानी आवाज़ में। और आज का जो वीडियो है मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका था अगेन अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे कि ये होने वाला है ऑन एक्सपोजिंग फेक लिबरल्स। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। हाँ, पहले मैं बोलूँगा हमें सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ऐसी आपको न्यूज़ अपडेट्स और इनलाइटनिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज हिंदुस्तानी आवाज़ ने पहली बार ये डिसीजन लिया है कि हम लोगों को सीधा उनका नाम लेके एक्सपोज करेंगे। हम 3 लोगों की बात करने वाले हैं आज, जो अपने आप को लिबरल समझते हैं लेकिन असलियत में वो लिबरल के आसपास भी नहीं है। पहला इंसान है कुणाल कामरा, दूसरा है मुनावर फारूकी और तीसरी है एकता कपूर। और हम आपको तथ्यों के साथ बताएंगे कि ये कैसे फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, फेक लिबरल प्रोपेगेंडा। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि एक लिबरल का असली मीनिंग क्या होता है। एक लिबरल एक ऐसा ह्यूमन बीइंग होता है, एक ऐसा सिटीजन होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके आस पड़ोस में या उसका कोई दोस्त क्या कर रहा है, जब तक वो उसे हार्म ना पहुंचाए। और उसका भी यही एम होता है कि वो जो करना चाहता है लाइफ में, जैसे भी अपनी लाइफ जीना चाहता है, जैसे भी लीड करना चाहता है वो लीड करेगा। ठीक है, उसे कोई उसके बचपन में जो पेरेंट्स ने उसे परंपराएं वगैरह सिखाई हैं, जो संस्कार दिए, उन चीज़ों से उसको इतना मतलब नहीं होता है और वो अपनी लाइफ को अपनी तरीके से लीड करता है। ठीक है, और किसी और को हार्म नहीं पहुंचाता। जो करता है अपने ऊपर करता है, किसी और को हार्म नहीं पहुंचाता। इसको लिबरल बोलते हैं। दैट आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट एंड आई विल नॉट हार्म एनीबडी एल्स, और आई एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम अदर पीपल ऑल्सो। ठीक है, ये होता है लिबरल कि मुझे जो करना है मुझे करने दे, तो तुझे जो करना है तू करता रहे। अब ये तो असली डेफिनेशन है, लेकिन क्या ये लोग रियल लिबरल्स हैं? मुझे तो नहीं लगता। और ये लोग अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं। यहाँ मैं कुणाल कामरा और मुनावर फारूकी, जो कि 2 स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, उनकी बात कर रहा हूँ इन स्पेसिफिक। एकता कपूर को तो बाद में हम टैकल करेंगे। तो कुणाल कामरा और मुनावर फारूकी अपने आप को सेकुलर लिबरल्स ऐसा पोज करते कि वो है। मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि हमारे देश में एक नई डेफिनेशन बन गई है कि अगर आप हिंदू गॉड्स को गाली देते हो, अगर आप श्री राम को गाली देते हो, अगर आप हनुमान जी के अगेंस्ट कुछ उल्टा सीधा बोलते हो, तो आप लिबरल, आप सेकुलर, आप बहुत महान। लेकिन अगर आप किसी मुस्लिम गॉड को नहीं, अल्लाह को तो कोई गाली नहीं देगा, ऑफ कोर्स ही बात है, बट अगर कोई मुस्लिम लड़का या लड़की कोई क्राइम कमिट कर दे और उसके अगेंस्ट कुछ बोल दे, तो वो हो जाता है इस्लामोफोबिया। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है तबलीगी जमात के मौलाना साद। आप सबको पता है कि मौलाना साद ये बियॉन्ड डाउट प्रूव हो चुका है कि ही इज़ गिल्टी एंड देयर हैव टू बी सम चार्जेस अगेंस्ट हिम। लेकिन जो भी इंसान अपनी वॉइस उठा रहे हैं उनके अगेंस्ट, उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं ये इस्लामोफोबिक है, उसको बोल रहे हैं ये हिंदुत्व का फॉलोअर है, उसको बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों को देश से निकालना चाहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो राइट विंगर लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, किसी का ये एम नहीं है कि मुसलमान देश से बाहर जाए। आई एम सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लिबरल्स जो हैं ये जहर फैला रहे हैं। ये फेक सेकुलरिज्म और फेक लिबरल्स हैं, और इनकी बातों में कोई कैपेसिटी नहीं है। कुछ लोग हैं यू नो हु बाय इनटू व्हाट दे से। जैसे मैं आपके सामने एक वीडियो क्लिप प्ले करता हूँ, इसको आप देखिए। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी। राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। तो आपने ये वीडियो क्लिप देख ली होगी। इसमें मुनावर फारूकी, मैं तो ये शब्द बोल भी नहीं सकता जो उसने बोले, उसने सीधा सीधा श्री राम और सीता का मजाक उड़ाया। ओ फारूकी साहब, मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम आपकी तरह बदतमीजी नहीं करते, कि आप जाके श्री राम की स्टोरी पढ़ो। गो एंड रीड अबाउट श्री राम एंड सीता एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दैट मैन इज, हाउ ग्रेट दैट मैन वाज। ही इज गॉड फॉर अस द हिंदूज, एंड हाउ ग्रेट दैट मैन वाज। इतने सारे मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम लोग हैं जो श्री राम को मानते हैं। वो मानते हैं कि वो एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थे, एंड ही इज़ द गाइडिंग लाइट फॉर ऑल हिंदूज ऑफ द कंट्री।
You just cannot go there and make fun of him. And that too, you are cracking jokes which have a sexual tinge to them. You know, just shame on you for that. And then later on you say that your aim is not to hurt anyone. You've hurt everyone. You've hurt my emotions. You've hurt every Hindu, Brahmin, Rajputs and whatever caste are there in Hindus. You've hurt all of them by doing this. तो ये सही नहीं चलेगा, ये दोगली बात नहीं चलेगी. और अगर कोई हिंदू कॉमेडियन मान लेते हैं कि अल्लाह का मजाक कभी उड़ा दे, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी ना हो ऐसा. अगर ऐसा हो जाए तो आप देखना उसकी सड़क पे होगी मॉब लिंचिंग. हो सकता है उसको कोई अटैक कर दे. क्या आपके ऊपर किसी ने अटैक किया? क्या आपके ऊपर किसी हिंदू ने अटैक किया? उल्टा आपकी ऑडियंस में जो मुझे काफ़ी सारे हिंदू लोग भी लग रहे थे, वो तो बहुत ठहाके लगा के हंस रहे थे. क्या वो ऑडियंस पेड थी? क्योंकि मैं अगर उस ऑडियंस में बैठा होता ना, मैं तुरंत उठता और आपको एड्रेस करता कि ऐसे जोक्स मत क्रैक कर. तो मुनव्वर फारूकी, अपनी लिमिट्स में रहो और फालतू की बकवास जोक्स क्रैक करने की जरूरत नहीं. किसी के भगवान का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं. तमीज़ में रह लो. एक बार हमारी तीसरी आंख खुल गई ना, तो उसके बाद मैं एक आदमी बोल रहा हूँ यहाँ पे वीडियो पे, ऐसे लाखों आदमी बोलने लग जाएंगे और तुम जैसों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप जो भी बात बोले, आप कॉमेडी करते हैं, आप बहुत फनी आदमी, आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर फॉलोअर हैं, अच्छी बात है. और अच्छे जोक्स क्रैक करो. किसी के रिलीजन का जोक क्यों क्रैक कर रहे हो? शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो. सेकंड है कुणाल कामरा. कुणाल कामरा तो माशाल्लाह हिंदू है, लेकिन तब भी हिंदूज के अगेंस्ट जोक, मतलब वैसे तो किसी को क्रैक नहीं करना चाहिए, बट हिंदू के लिए तो और भी यार थोड़ा सा एक्सपेक्ट करता है इंसान कि खुद हिंदू है तो कम से कम ये तो मजाक नहीं उड़ाएगा. ये आप वीडियो सामने देख लीजिए. हनुमान जी पहाड़ इसलिए उठा के लाए क्योंकि उनको पता नहीं था जड़ी बूटी कहाँ है. नहीं सर, बराबर ना. एंड उसकी वजह से अगर हनुमान जी को नहीं मालूम, आई एम टॉकिंग टू हिम ना प्लीज, आई एम टॉकिंग टू हिम ना. आप नहीं, मुझे रिटर्न में अपोलॉजी नहीं चाहिए. वो तो शैलेश जी ने बोला, मुझे नहीं चाहिए रिटर्न में अपोलॉजी. हाँ, मुझे आई एम द कंप्लेंट ना. शैलेश जी एक सेकंड ना प्लीज, आप चुप रहिए ना प्लीज. हनुमान जी के बारे में आप ये कह रहे हैं कि उनको नहीं मालूम, तो फिर भाई ये दिस इज नॉट दैट सिंपल ना यार. यहाँ पे खून खराबा हो जाता है, पता है आपको. दैट्स व्हाई यू अपोलोजाइज. हाँ, आपने स्टेज पे किया. मैं स्टेज के पैर पड़ के ऊपर आया ना स्टेज पर. आप अमरनाथ यात्रा पे क्या जोक मारने वाले थे? अमर नहीं, मैंने आपको वहां पर मैं फिजिकल हुआ नहीं हुआ ना, वायलेंट हुआ नहीं हुआ, जस्ट नॉन वायलेंटली मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया. मैं बोला प्लीज सुनता कि नहीं उनसे अभी तो बेटा भगवान के बारे में बोला है, तू भगवान के बारे में बोले तू तो देख रहे क्या करने का तुम लोग क्या करे बताओ तुम्हें. बात कर रहे हैं ना, नहीं समझ में नहीं आ रहा. एंड ही इज डिफेंडिंग. आप एक हिंदू होके आप लोग को शर्म आनी चाहिए. नहीं, ये सेक्युलर है. नहीं, आप तो लोग सेक्युलर कॉमेडी जिस दिन इनके आपने डैडी है ना यहाँ पे होगा ना कॉमेडी का, वहाँ पर भी ना सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई होगी. आप लोग को हिंदुओं के नाम पे शर्म आनी चाहिए कि आप एक बार मुसलमानों के ऊपर बोल दो. बोलो मुस्लिम के बारे में बता. एक शब्द यहाँ पर खड़े होके मैं बोलती हूँ, अगर मैं ताकत नहीं तुम्हारे, एक शब्द बोल दूंगी ना मुसलमानों के ऊपर, यहाँ पर दंगे हो जाएंगे. तुम लोग दंगे हो जाएंगे. मंदिर तोड़ने के लिए 10 जन आ जाते हैं. मस्जिद तोड़ने के लिए कोई आता है? आप लोग को शर्म आनी चाहिए. पढ़े लिखे हिंदुओं पे शर्म है आप पे. ये आप मैनेजर सीरियसली यार, ऐसे तुम करते हो. वी आर सो हर्ट ना. हम लोग रोए उस दिन, पता है आपको, हम लोग रोए. कितना हर्ट करे यार, कितना हर्ट. हाँ, मंदिर बना के क्या रेप कर, क्या यार, व्हाट नॉनसेंस. एंड पता है ही इज टेलिंग कि भूत और विधवा है, लाइक सारे भूत हिंदू होते हैं. तो बुर्खा पहन के नहीं आते हैं ना, उनको पता नहीं है ना कि बुर्खा पहन के भी जाना है. अनु एक सेकंड. आजकल हिंदू मुस्लिम लोग को बोलते थे तुम लोग मुसलमान पे बोलते हैं ना, वही मारते पकड़ के तुम्हें. देख लिया हुआ इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कुणाल कामरा और उसका जो एक सहयोगी कॉमेडियन था उसको रोड पे डांट रहे हैं कि तुमने श्री राम और हनुमान और मंदिरों का मजाक क्यों उड़ाया. सो देयर आर कॉमेडियंस लाइक कुणाल कामरा हु इजीली मेक फन ऑफ हनुमान जी. ओके, इतनी आसानी से मजाक उड़ा देता है, बिल्कुल कोई शर्म नहीं आती. उसने ये बोला कि जो हनुमान जी हैं वो पूरा का पूरा पहाड़ इसलिए उठा के लाए थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि संजीवनी बूटी कौन सी है. सो ही ट्राइड टू इम्प्लाई कि हनुमान जी में दिमाग कम है, मतलब हिंदू गॉड्स में दिमाग कम होता है. दैट इज व्हाट ही ट्राइड टू इम्प्लाई. यू नो, ही ट्राइड टू एक्ट ओवर स्मार्ट.
और उसने बोला कि जो मंदिर होते हैं वहाँ पे छेड़छाड़ होती है लड़कियों के साथ, इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। दैट इज़ व्हाट ही सेड, कि मंदिर बनाए इसलिए जाते हैं ताकि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो पाए। तो यार ये आप जो बातें करते हो इनमें ना कोई सर है ना पैर है। दे आर टोटली डम मिस्टर कामरा, एंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू ट्राई टू रिपीट अ सिमिलर जोक विद सम मुस्लिम गाय तो आपको पता है आपका क्या हशर होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं पर्सनली मैं सारे रिलीजन्स का आदर करता हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। बट आप किसी एक कम्युनिटी को बार बार टारगेट क्यों कर रहे हो? आप क्यों आपने हनुमान जी को क्यों टारगेट किया? गलत बात है। सिमिलरली मुनव्वर फारूकी ने श्री राम को क्यों टारगेट किया? बहुत गलत बात है। ऐसी चीज़ें देश में जहर फैलाने वाली होती हैं। और फिर कुणाल कामरा की आप ये फोटो देखिए, इसमें ये मोदी जी ने कहा था कि ताली और थाली बजाना है ताकि साइकोलॉजिकल थोड़ा सा बूस्ट मिले हमारे डॉक्टर्स और हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको। और ये जो कुणाल कामरा ये क्या कर रहा है, उन्हें मिडिल फिंगर दिखा रहा है। मतलब बेसिकली यू आर शोइंग अ मिडिल फिंगर टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। सो रियली दिस इज व्हाट बीइंग लिबरल इज ऑल अबाउट। दिस इज मोर लाइक बीइंग द अर्बन नक्सल विच यू आर। ओके, सो ये कुछ बातें थी कुणाल कामरा के बारे में। इसने बहुत सारे और करतूतें करी हैं, लेकिन मैं इतनी ही मेंशन करूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा मेंशन करूंगा तो कोई मैं ही ना भड़क जाऊं और मैं ही यहाँ गुस्सा होकर कुछ बोलने लग जाऊं उल्टा सीधा। तीसरा बात आता है एकता कपूर पे। एकता कपूर ने अभी एक कुछ वेब सीरीज़ बनाई थी, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे स्ट्रीम होती क्या है, ना मुझे देखने का शौक है। गलती से मैंने कुछ साल पहले एकता कपूर ने जो रामायण बनाया था जिसमें सारे भगवान 6 पैक वाले थे, ठीक है, वो उसका एक एपिसोड देख लिया था और उसके बाद मेरा एकता कपूर के ऊपर से विश्वास उठ गया था कि इसको कुछ आता नहीं खास। तो वहाँ से एकता कपूर को मैंने कभी फॉलो नहीं किया, लेकिन मुझे भी मालूम पड़ा है कि इसने एक सीरियल बनाया है जिसमें एक आर्मी ऑफिसर है। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। आर्मी ऑफिसर है, उसकी वाइफ है। आर्मी ऑफिसर बाहर पोस्टेड है किसी फील्ड एरिया में और उसकी वाइफ पीछे से किसी और के साथ अफेयर चला रही है। और पहली बात तो आप ये दिखा रहे हो कि एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ एक दूसरे पराये मर्द के साथ अफेयर चला रही है। मैं आपको बता दूं कि एक लड़की है, एक लेडी है, उसका हस्बैंड बहुत मुश्किल टेरेन में और बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस में कंट्री को सर्व कर रहा है। वो कभी ऐसा नहीं करेगी कि अपने हस्बैंड पे चीट करे, लेकिन आपने ये सिचुएशन दिखाई। चलिए ठीक है, आपने ये एक रेयर सिचुएशन मान लेते हैं कि इसको कि हो गया है, आपने दिखा दी। लेकिन आप ये दिखा रहे हो कि वो अपने उस 3rd ग्रेड बॉयफ्रेंड को आर्मी की यूनिफॉर्म पहना रही है, इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक लगी हुई है, और फिर टर्न ऑन होके वो उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ रही है। तो ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। एंड बीइंग एन आर्मी ऑफिसर सन माई सेल्फ, दिस रियली ब्रेक्स माई हार्ट। तो इस टाइप की चीज़ें आप ना बनाएं। इतना ओपन माइंडेड भी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो कंट्री है वो एक पीसफुल डेमोक्रेसी है, एटलीस्ट बाकी नेशंस के कंपैरिजन में। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ है, क्योंकि हम कुछ वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। आप उन वैल्यूज़ को टारगेट कर रहे हो और ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ थी। ये जो आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म फाड़ना था, इससे ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल किसी आर्मी मैन के लिए हो भी नहीं सकता। किसी मूवी में देखना भी उसके लिए मुश्किल है। तो इस चीज़ को बैन होना चाहिए, ये दिस शुड बी बैंड। और जो लोग इसमें एकता कपूर को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि उन्हें अच्छी बुद्धि दें, क्योंकि उनमें दिमाग काफ़ी कम होगा अगर वो ये कर रहे हैं तो गाइस यही था आज का मेरा अटैक लिबरल लोगों के ऊपर। हाँ, मैं ज़्यादा वायलेंट नहीं था, मैं कोई बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता। मैं अपने तमीज़ के दायरे में ही रह के मैंने सबको क्रिटिसाइज़ किया है। आई होप मेरा मैसेज आप सबको मिल गया होगा, और ऐसा ही आई ओपनिंग कंटेंट देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। दिस वीडियो शुड गो वायरल एंड स्टे ट्यून्ड, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।